हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूनिवर्स आईआईटी वाला। आज हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। मैंने पिछले दो वीडियो में, पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का, उसके डिफिनीशन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ फार्मूले बताए थे और एक एग्जाम्पल भी समझाया था। दूसरे वीडियो में मैंने 8.1 का 5 क्वेश्चन किए। आज हम करने वाले हैं 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल्स है। सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो क्या है? कॉस एंगल ए और कॉस ऑफ एंगल बी इक्वल है, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो एंगल है, एक एंगल ए है और दूसरा क्या है? एंगल बी है ना। अब बोल रहा है कि ये दोनों एंगल जो है ना एक्यूट एंगल है, यानी कि लेस देन 90 डिग्री है, यानी क्या है? 90 डिग्री से कम है। और एक और कंडीशन क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B, यानी कि cos A जो है cos B के बराबर है, देन सो डैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी कि इसमें एंगल A एंगल B के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एंगल A और एंगल B इक्वल दिखाने के लिए दो ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना। दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। चलिए, पहला राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा हमारा, और ये हमारा दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है ना। चलिए, पहला का नाम देते हैं, ये A हो सकता है, ये P और Q, ये हो गया B और ये हो गया M और ये हो गया N, है ना। ये क्या है? हमारे दो ट्रायंगल हो गए। ये क्या हुए? हमारे दो ट्रायंगल हो गए। अब दोनों ट्रायंगल में क्या करना है हमको? एंगल A एंगल B के बराबर दिखाना है। क्या करना है जी? एंगल A जो है एंगल B के बराबर दिखाना है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले इसको, अब देखिए दो एंगल इक्वल दिखाने के लिए दो अलग अलग ट्रायंगल में या तो उसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं या फिर उसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइड का रेशियो पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है? साइड का रेशियो, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों फिगर को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है? गिवन है हमारा cos A इज इक्वल टू cos B। सो क्या करना है? शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। देन अब सॉल्यूशन करते हैं ना। cos A cos B इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ है ना। cos A cos B इक्वल है, तो ये गिवन दिया हुआ है। तो अब क्या कर सकते हैं? cos A की वैल्यू रख देते हैं। तो इन कंडीशन एंगल A इज इक्वल टू, दिस इज आवर परपेंडिकुलर और दिस इज बेस एंड फ्रंट ऑफ द 90 डिग्री इज आवर हाइपोटेनस। सिमिलरली एंगल B के सामने वाले साइड का जो है परपेंडिकुलर, जो एडजेसेंट साइड होंगे वो बेस हो जाएंगे और फिर 90 के सामने वाला साइड हो जाएगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। चलो, अब देखो cos A, तो cos A इज इक्वल टू cos B है ना। तो cos A क्या हो जाएंगे? AP अपॉन में AQ, क्या हो जाएंगे? AP अपॉन में AQ, है ना। इतना बात समझ में आ रही है? इज इक्वल टू, अब क्या है? cos B, ये हो जाएंगे BM अपॉन में हो जाएंगे BN। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएंगे? BM अपॉन BN। अब देखिए तो हमको क्या मिला? गिवन क्या था कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A क्या है? AP अपॉन AQ है। cos A क्या है? AP अपॉन AQ है। और cos B क्या है? BM अपॉन BN है ना। अब देखो कि cos A और cos B को मैंने इक्वल दिखा दिया। अब क्या करते हैं ना, इसको थोड़े से इंटरचेंज कर लेते हैं। हम क्या लिख देते हैं कि AP अपॉन, अब AQ को यहाँ रख देते हैं और BM को यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? AP अपॉन BM हो जाएगा इज इक्वल टू, अब ये हो जाएंगे AQ अपॉन BN। क्या हो जाएंगे? AQ अपॉन BN, है ना। ये हो जाएंगे AP अपॉन BM और ये हो जाएंगे AQ अपॉन BN। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही है। अब देखिए AP अपॉन BM, यानी कि ये साइड का रेशियो मिल गया।
ए क्यू अपॉन बी एन, यानी कि ये साइड और ये साइड का रेशियो इक्वल है ना। तो तीसरे साइड का रेशियो मान लेते हैं कि के है। तीसरे साइड का रेशियो क्या है, पी क्यू, और एम एन क्या है, के है। थोड़ी सी लो कर लो, है ना। तीसरे साइड क्या है हमारे पास, ये तीसरे साइड की वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि के है ना जी। चलो अब हम क्या करते हैं कि अब हम पी क्यू अपॉन एम एन निकालते हैं। क्या करते हैं, पी क्यू और एम एन का रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्या है, एम एन, इनका रेशियो निकालना है हमें। तो लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर अंडर रूट, क्या हो जाएंगे, अंडर रूट ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, क्या हो जाएंगे, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन फिर एम एन स्क्वायर, एम एन के लिए क्या हो जाएंगे, बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, क्या हो जाएंगे जी, बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। इतना बात समझ में आ रही है। चलो तो अब हम देखो क्या करते हैं कि ये हमारे साइड का रेशियो निकल गया ना, लेकिन अब इसको हमें के बराबर दिखाना है। क्या करना है, के इक्वल करना है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए क्यू है ना, तो ए क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू बी एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के इंटू बी एन। चलो तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए तो यहाँ पे क्या है, ए क्यू स्क्वायर है, यहाँ से देखो तो ए क्यू इक्वल टू के इंटू बी एन लिख सकते हैं। तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू बी एन स्क्वायर, होगा ना जी, के स्क्वायर इंटू बी एन स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए तो ए पी स्क्वायर है, ए पी स्क्वायर है, तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू बी एम होगा। तो जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू बी एम स्क्वायर, ये हो जाएंगे के स्क्वायर इंटू बी एम का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, क्या हो जाएंगे, बी एम स्क्वायर माइनस बी एन स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग के स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं ना, के स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू अपॉन एम एन इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे अंडर रूट। अब के स्क्वायर कॉमन निकलेगा और के स्क्वायर को रूट के बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, के, क्या बचेगा जी, के। अब अंदर क्या बचा, बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर अपॉन सेम है ना, बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर। अब देखें तो यहाँ पे के स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया और रूट से बाहर निकाल दिया, के स्क्वायर को कॉमन लिया और क्या किया, रूट के बाहर निकाल दिया। इतना बात समझ में आ रही है। चलो अब जैसे के स्क्वायर को रूट के बाहर निकला तो क्या हुआ, के हो गया, हुआ ना जी, के स्क्वायर के बाहर निकाले रूट से तो क्या हो गया, के हो गया। अब देखो ये बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, नीचे भी है बी एन स्क्वायर माइनस बी एम स्क्वायर, दोनों रूट में है, कट जाएंगे ना। तो क्या हुआ, पी क्यू अपॉन एम एन इक्वल टू के आ गया। अब देखो कि यहाँ पे जो मैंने रखा था ए पी अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी एन इज इक्वल टू के है ना, तो ये के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते, के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना जी। चलो आप लोग यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर आगे हम प्रूफ करते हैं। अब देखो कि हमें क्या मिल गया, लास्ट में मैंने क्या दिया, पी क्यू अपॉन एम एन इक्वल टू के आया था। चलो तो यहाँ पे के की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हमें ए पी अपॉन बी एम, ए पी अपॉन बी एम, दूसरा क्या है जी, ए क्यू अपॉन बी एन, ए क्यू अपॉन बी एन, और थर्ड क्या है, पी क्यू अपॉन एम एन, पी क्यू अपॉन एम एन। यानी कि तीनों साइड का रेशियो आपस में इक्वल है,
इन दोनों ट्रेंगल का तीनों साइड का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है ना। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए तो अब इसे हम बोल सकते हैं हेंस ट्रेंगल क्या है, ए पी क्यू सिमिलर टू ट्रेंगल क्या है जी, बी एम एन। अब बताइए कि ए पी क्यू जो है ट्रेंगल बी एम एन के क्या है, सिमिलर है। जब ये दोनों फिगर सिमिलर है और साइड का रेशियो इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना, तो इसमें क्या हो सकते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो सकते हैं ना। यही तो हमें प्रूफ करना था। चलो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8। इवेल्युएट, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड क्वेश्चन क्या है, cot स्क्वायर थीटा। सेकेंड क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे कि cot थीटा की वैल्यू दी हुई है, बस उसका स्क्वायर कर देना। लेकिन इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, पी बी और एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, पी बी एच का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 7/8 हो जाएंगे। और इन दोनों के रेशियो को इक्वल कर देते हैं। तो cot थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी होता है ना जी, बोलो बी अपॉन पी होता है ना जी। अब बताइए कि b की वैल्यू कितने हैं, 7, p की वैल्यू कितना है, 8। तो क्या यहाँ से आप h की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू √p² प्लस b² होता है। p की वैल्यू कितनी हुई है, यहाँ पे है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 49 हो जाएंगे। चलिए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 113। क्या आएगा, 113। अब h की वैल्यू क्या आई, √113। अब हमको यहाँ पे p की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई और h की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसे वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है जी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए a को 1 को a मान लेते हैं और साइन थीटा को b मान लेते हैं। तो देखिए तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी के टर्म में है, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएंगे, a² माइनस b² हो जाएंगे ना। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे देखे तो सेम ऐसा ही, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, फिर इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। देखिए फिर क्या हो जाएंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फिर किसके टर्म में आ जाएंगे, a² माइनस b²। हो सकता है ना जी। चलो अब इसको भी हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। तो ये भी हो जाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं करना है, साइड का रेशियो वैल्यू पुट कर दो, है ना। तो अब देखो क्या हो जाएंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, p² अपॉन h² हो गया ना। तो p² अपॉन h², ये वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू, ये यहाँ पे p के वैल्यू। तो ये हो जाएंगे 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर होंगे ना जी, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कर जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन h, b क्या है हमारा 7, ये हो जाएंगे 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। चलो अब देखो कि यहाँ से तुम स्क्वायर करोगे ना जी। तो ये क्या हो जाएंगे 64 अपॉन √13 यानी कि 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन नीचे कर जाएंगे 1 माइनस
49/113। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना जी? चलो इसके आगे छोटी सी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। अब देखो या एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 113 माइनस 64/113 होल बाई ये हो जाएंगे 113 माइनस 49/113 होंगे ना जी? चलो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसको डिक्रीज कर दे रहे हैं और इसको कट कर दे रहे हैं, है ना? तो ये कट हो गया और ये डिक्रीज कर लेंगे तो हो जाएंगे हमारे ऊपर हो जाएंगे 49/64। ये हमारा क्या हुआ? पहला आंसर निकल गया। पहला आंसर निकल गया ना? किसकी वैल्यू निकली? वो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब सेकंड क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट एक वैल्यू दी हुई है, क्या करना है? इसका स्क्वायर कर दो। क्या करोगे? इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके निकल जाएंगे ना कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ये दोनों आपके आंसर हो गए, है ना? चलो अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी कि आपको दिया हुआ है कॉट ए का साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि आप चेक करो कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या बराबर है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो इसको हमें क्या करना है? चेक करना है ना? तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से पी बी एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं? पी बी एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना? तो देखो क्या है, 3 cot A इज इक्वल टू 4 है। अब 3 क्या है? मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है ना जी? तो इधर आके डिवाइड होगा तो ये हो जाएंगे cot A इज इक्वल टू 4/3। अब cot A के साइड का रेशियो क्या होता है? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना B/P। क्या होता है जी? B/P। तब यहाँ पे हो जाएंगे B/P। अब दोनों के रेशियो इक्वल कर दो तो P और B की वैल्यू निकल जाएंगे। तो B की वैल्यू हो गई 4, P की वैल्यू हो गई हमारी 3 और H की वैल्यू निकाल लो। तो H की वैल्यू निकालोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, निकालोगे ना? तो क्या हो जाएंगे? H इज इक्वल टू √P² प्लस में B²। P² क्या है? 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे? 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये हो गए √25। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 5। अब हमारे h की वैल्यू क्या निकली? 5। h की वैल्यू कैसे निकाले हम लोग? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने h की वैल्यू निकाल लिया। क्या किया जी? h की वैल्यू निकाल लिया। चलो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि जब हमें P B H का वैल्यू मिल गया तो पहले LHS ले लेते हैं, फिर RHS ले लेंगे। दोनों के वैल्यू देखेंगे इक्वल है तो बोलेंगे कि बोथ आर इक्वल, अगर नहीं है तो क्या होंगे? बोथ आर नॉट इक्वल, है ना? चलो तो पहले हम क्या करते हैं, टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इधर क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, अपॉन में क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है ना? ऊपर में क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब हम क्या कर सकते हैं? तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है? चलो साइड का रेशियो होते हैं P²/B², है ना? तो P/B का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएंगे जी? 1 प्लस P/B का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आ रहा है? चलो अब क्या करना है? इसकी वैल्यू रख दो, स्क्वायर कर दो, है ना? तो 1 माइनस P²/B² क्या हो जाएंगे? 9/16। 1 माइनस 9/16, ये नीचे जाएंगे 1 प्लस 9/16। आया ना? अब यहाँ से एलसीएम निकालेंगे, बोलो एलसीएम निकालेंगे ना जी? तो क्या हो जाएंगे?
1 और 16 का एलसीएम 16, ये हो जाएंगे 16 माइनस 9, क्या हो जाएंगे 16 माइनस 9, ये हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 प्लस में 9, हुआ ना। इतना बात समझ में आ रहा है। डिनोमिनेटर सेम है ना, कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ जाएंगे 7 अपॉन में 25, क्या आ जाएगा 7 अपॉन 25। अब LHS की वैल्यू आ गई है हमारी 7 अपॉन 25, तो चेक करेंगे कि क्या RHS की वैल्यू भी इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 7 अपॉन 25 आ रहा है तो बोलेंगे बोथ आर इक्वल, अगर नहीं आ रहा है तो लिखेंगे बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं फिर RHS का प्रूफ करता हूँ, है ना। अब क्या करते हैं, हम LHS लेते हैं। LHS लिया तो मैंने क्या निकला, मुझे 7 अपॉन 25। अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, RHS। क्या लेते हैं जी, RHS, है ना, RHS। RHS में क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, तो हो जाएगा B अपॉन H का होल स्क्वायर हो जाएंगे माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, P अपॉन H का होल स्क्वायर, होंगे ना जी। अब देखो कि हमको वैल्यू पुट करना है, B अपॉन H क्या है 4 अपॉन 5, यानी कि हो जाएंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस P का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, H का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, तो 25 का एलसीएम क्या होगा 25, तो ये हो गए 25। अब देखो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक बार में ना डिवाइड होंगे, तो 16 माइनस 9 क्या आएगा 7 अपॉन 25। अब देखो हमारा LHS की वैल्यू भी आए थे 7 अपॉन 25, RHS का वैल्यू भी आया 7 अपॉन 25, तो लिख सकते हो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, है ना। चलो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।